हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी CHSL 2021 के 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक इडियम दिया हुआ है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका हमें मीनिंग बताना है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब फ्रेंड्स होता है जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कने का मतलब हुआ कोई स्थिति अगर ख़राब है तो उसको बहुत ख़राब बना देना। मीन्स ख़राब है तो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब बना देना। तो ऐसा कौन सा मीनिंग हमें ऑप्शन दे रहा है? टू मेक समथिंग वर्स मीन्स अधिक ख़राब बनाना, बदतर बना देना। स्थिति को ख़राब है तो उसको अधिक ख़राब बना देना। तो ऐसा हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? एक पैराजंबल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको ऑप्शन वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या पहले डी आएगा? इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट वेयर ही हैड। यहाँ पे ही आ गया तो पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता है पहला सेंटेंस में, तो हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ए सी, क्या पहले ए हो सकता है? देन उसके बाद ही क्या है? प्रोनाउन है, तो पहला सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं हो सकता। अगेन ये रॉन्ग हो गया। सी में हमारा सी डी बी ए, एट सेवरल पॉइंट्स ही, अगेन हमारा ही आ गया जो क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है फर्स्ट सेंटेंस में नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग सेंटेंस में। फोर्थ ऑप्शन हमारा बी ए डी सी, बी में क्या है? मोहन है, तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स विदाउट राइम और रीज़न। वह जो है बहुत इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव मीन्स जो हमेशा मूवमेंट में रहता है, आवेगशील व्यक्ति। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड डज थिंग्स, वो बहुत इम्पल्सिव है, आवेगशील है और चीज़ों को करता है विदाउट राइम और रीज़न। विदाउट राइम और रीज़न का मतलब होता है बिना किसी स्पष्टीकरण के या बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के। तो इसको हम बोल सकते हैं विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। जो बोलता नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है, डायरेक्ट वो करता है, मतलब बिना उचित स्पष्टीकरण के जो काम करता है। तो हमारा विदाउट राइम और रीजन का मतलब ही यही होता है, बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? लेविश। लेविश का एंटोनिम बताना है। लेविश का मतलब होता है क्या है? लेविश का मतलब होता है खर्चीला। खर्चीला व्यक्ति जो पैसा नहीं बचाता है। एक्सेसिव, तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लग्जरियस, टीनी, फ्रूगल। फ्रूगल इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्रूगल मतलब क्या होगा? पैसा बचाने वाला। पैसा बचाने वाला मीन्स कंजूस टाइप हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इसका एंटोनिम है। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे यहाँ एक्सेसिव है। एक्सेसिव मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा। ये तो सिंपल वर्ड है, इसका मीनिंग क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। लग्जरियस मतलब क्या हो गया? आरामदायक हो गया, आरामदायक। टीनी मतलब क्या हो गया? छोटा। ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हमें पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको ऑप्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है सी डी ए बी। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिपोर्टिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पोर्ट। डी, बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली एंड टर्निंग द पोर्ट साइडवेज। ए, next keep tapping the pot on all sides and at the bottom until the plant loosens. B, finally slide the plant gently and remove the old potting mix on a newspaper. तो इसका हमारा ऑप्शन ए ही मीनिंगफुल बना रहा है इस स्टेटमेंट को। तो हमारा जो है ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? दिस पार्ट ऑफ द सी डैश विथ शार्क्स। समुद्र का यह भाग जो है वो क्या है? शार्क से भरा हुआ है। तो से भरा होना
का इंग्लिश होता है कोई चीज़ से, कोई मछली से भरा होना, शार्क मछली है उससे भरा होना। तो टीम मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना। जैसे दिस पार्ट, समुद्र का यह भाग जो है शार्क मछली से भरा हुआ है। तो टीम विथ मतलब होता है से भरा होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रेस्ट वर्ड का फ्रेंड हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। एक्सपैंड मतलब क्या होता है? फैलना, फैलाव, फैलना या फैलाव ये होता है। क्राउड मतलब तो भीड़ होता है बिना किसी उद्देश्य के। सफिशेस, सफिशेस मतलब क्या होता है? पर्याप्त होना। पर्याप्त होना। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? एफिनिटी। एफिनिटी का हमें एंटोनिम बताना है। एफिनिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एफिनिटी मतलब होता है आकर्षण या घनिष्ठ संबंध, आकर्षण होता है। एवर्जन मतलब क्या होता है? एवर्जन मतलब होता है घृणा। यहाँ आकर्षण, यहाँ घृणा है, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। वीकनेस मतलब क्या होता है? कमजोरी। इंक्लाइनेशन मतलब क्या होता है? झुकाव। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? आकर्षण। ये तो उसका सैनोनिम ही हो गया। आकर्षण मीन्स एफिनिटी का ये तो सैनोनिम ही हो गया। हमें यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा था, तो घृणा, ये ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन को। 8 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये बताना है। अप्लाउज राइट है, मॉडर्न राइट है, अराइवल ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो हमारा जो स्पेलिंग रॉन्ग है वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो राइट स्पेलिंग होगा क्या? राइट स्पेलिंग होगा हमारा ARRIVAL। जैसे यहाँ पे ई दे रखा था तो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद एल। ये यहाँ पे ई दे रखा था। अब फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का जो है हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। वर्ड क्या था? अप्लाउज। अप्लाउज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। सीरियस मतलब क्या होता है? गंभीर। लिविड। लिविड का क्या बताना है हमें? सैनोनिम बताना है। लिविड का मतलब होता क्या है? LIVID। लिविड मतलब होता है, आप बोल सकते हैं गुस्सा, गुस्सा में जो रहता है व्यक्ति। लिविड मतलब गुस्सा या फिर भद्दा रंग होता है। गुस्सा या फिर भद्दा रंग का, रंगहीन बोल सकते हैं, भद्दा रंग का। तो इसका सैनोनिम बताना है। सैनोनिम क्या हो जाएगा? फ्यूरियस ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। माइल्ड मतलब क्या होता है? कोमल और दयालु होता है। कोमल बोल सकते हैं या दयालु बोल सकते हैं। लिवली। लिवली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सजीव होता है। सजीव या फिर जो सक्रिय है, सक्रिय। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में हमारा क्या है? 10th क्वेश्चन में ही ड्रॉप द कार, he dropped the car very carefully on the hilly terrain। तो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो द कार ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा द कार। वॉज आ जाएगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब वॉज, उसके बाद V3। तो हमारा ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद V2 है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? हम वॉज देंगे। ऑप्शन ए में ही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में हमारा क्या है?
इफ़ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। अगर आप इफ़ यू रेंट योर हाउस नियर योर ऑफिस, अगर आप अपना हाउस को रेंट पर लगाएंगे जो कि आपके ऑफिस के नज़दीक है, तो वो आपका टाइम भी बचाएगा और पैसा भी बचाएगा। एज वेल एज के बाद यहाँ पे ऑल्सो यूज किया गया है जो कि सुपरफ्लुअस है, ये नहीं हो सकता है। एज वेल एज मीन्स ये होता है और भी, मीन्स समय भी बचाएगा और पैसा भी बचाएगा। और का इंग्लिश होता है एज वेल एज, तो ऑल्सो एक्स्ट्रा से नहीं आएगा, एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, एज वेल एज मनी, ये हमारा राइट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं आएगा, एज के बाद ऑल्सो नहीं आएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स ब्यूरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। जो भी छोटे जानवर हैं डेजर्ट के, वो क्या करते हैं, ब्यूरो बिल बनाते हैं अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज। ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। अक्रॉस द डेज के प्लेस पे क्या आएगा, विद इन द डेज आएगा नहीं, ड्यूरिंग द डे यस। वो जो जानवर है छोटे छोटा जानवर, वो दिन में क्या करते हैं, दिन के दौरान वे लोग बिल बनाते हैं वे सब जानवर। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। बिटवीन द डेज ये तो नहीं आता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और रात में वो सब बाहर निकलते हैं वो जानवर सब। हम सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन में हमारा क्या है, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक दीपू सेड टू रीना। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसको हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। दीपू से टोल्ड, दीपू टोल्ड रीना, तो ऐसा हमारा ऑप्शन ए में ही है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा, इसी में है। ही लव्ड सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद V2 आया है, बॉलीवुड म्यूजिक। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में है, किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माँ की हत्या करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिसाइड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैट्रिसाइड। रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान ले। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु की हत्या, बच्चा की, शिशु की हत्या। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, पिताजी की हत्या। रेजिसाइड किसको बोलते हैं, राजा की हत्या, राजा की हत्या। ओके, हम सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th नंबर में हमारा क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग वी आर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। तो नॉट विद स्टैंडिंग वी आर ऑल बिजी, हम लोग जो हैं बिजी थे उस सप्ताह में, उस सप्ताह हम लोग बहुत बिजी थे। वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, इसलिए हम लोग को आउटिंग जो बाहर का जो जाना था वो हम लोग को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि आ रहा है, तो क्योंकि को हम लोग इंग्लिश में क्या, क्योंकि के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा वर्ड, तो हम लोग यूज कर सकते हैं एज, यूज कर सकते हैं क्योंकि के लिए। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग के प्लेस पे क्या आएगा, एज आएगा। तो इसके प्लेस पे हमको एज दे देना है। उसके बाद रेस्ट सेंटेंस को अगर हम रीड करेंगे तो क्या होता है, एज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसल द आउटिंग। जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह, उस सप्ताह बहुत बिजी थे इसलिए हम लोग को आउटिंग कैंसिल करना पड़ा था। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग के प्लेस पे बिजी आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन में हमारा कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। एग्रेवेट राइट है,
टिटिलेट, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो राइट है, इसलिए नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हमारा टिटिलेट हो जाएगा। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट स्पेलिंग होता है TILLATE। टिटिलेट का हिंदी में क्या बोलते हैं? टिटिलेट को मतलब गुदगुदी करना, गुदगुदी करना। गुदगुदी करना। उसके बाद फ्रेंड्स और सब वर्ड का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। एग्रेवेट मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। तीव्रता बढ़ाना। बैड थिंग्स को प्रमोट करना। मीडिएट मतलब मीडिएटर होता है ना, जो किसी बीच में बिचौलिया जिसको बोल सकते हैं। इनिशिएट मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुरू करना। कैलस, कैलस का क्या बताना है? सैनोनिम बताना है। कैलस मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। क्या होता है? क्रूर होता है। क्रूर को का सैनोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही, इनएक्यूरेट मतलब गलत। तो ये तो नहीं होगा। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? सेंसिटिव मतलब होता है भावना से जुड़ा, भावुक। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वास न करने लायक। इनएक्सपीरियंस्ड जो एक्सपीरियंस्ड न हो, जो अनुभवी न हो, अनुभवहीन, अनुभवहीन बोल सकते हैं इसे। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 सप्ताहों का समय, इसको क्या बोलते हैं? 2 सप्ताहों का समय को हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। मंथ मतलब क्या होता है? महीना, इसमें 30 डेज होता है। सेंचुरी मतलब होता है क्या होता है? सदी, इसमें कितना? 100 ईयर्स होता है, 100 ईयर्स। डिकेड मतलब क्या होता है? दशक, इसमें कितना ईयर्स होता है? 10 ईयर्स होता है। I must have dropped one of my gloves in the car। मैंने अवश्य ही अपना एक ग्लव्स जो है कार में रखा होगा। तो यहाँ पे वन ऑफ माई ग्लव्स, तो यहाँ पे वन के प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है। एनी तो नहीं आएगा, एन तो नहीं आएगा, द नहीं आएगा। ये सेंटेंस राइट है, इसलिए इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को। 20th क्वेश्चन में हमारा है इट इज़ डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द मिग्रेंट्स इन दियर स्ट्रगल टू गो होम। यह जो है बहुत सेवरिंग, सेवरिंग मतलब क्या होता है? मज़ा होता है, मज़ा होता है। हार्टनिंग, हार्ट से रिलेटेड मीन्स हृदय से संबंधित, हार्दिक जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद रीयूनाइटिंग मतलब क्या होता है? एकता में बांधना, मतलब एकता में काम करना। रेलिसिंग मतलब क्या होता है? रेलिसिंग मतलब होता है स्वाद लेना, स्वाद लेना, ऐसा सेंस में ये यूज किया जाता है। तो यह जो है इट इज़ हार्टनिंग टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हार्टनिंग हो जाएगा। यह जो है बहुत ही
हार्दिक बात है, मीन्स हृदय से रिलेटेड बात है, क्योंकि हमने देखा कुछ जो हैं इंडियंस क्या कर रहे थे, माइग्रेंट को वो लोग हेल्प कर रहे थे ताकि वो घर पहुंच सके। वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे घर पहुंचने में ताकि वो लोग घर पहुंच सके। तो यह देख के बहुत ही दिल को बहुत ही मतलब दिल से संबंधित ये कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हार्टेनिंग। अब लोग सॉल्व करेंगे 21 क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं। इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल्स, दे डिड नॉट वांट टू डू थिंग्स डैश अदर किंगडम्स। तो मतलब मूर्ख का मतलब साम्राज्य था। तो किंग राजा और मिनिस्टर्स दोनों क्या थे, पूरी तरह से मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू डू थिंग्स, वे लोग कोई भी काम को नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे डैश अदर किंगडम्स, जैसा कि अदर किंगडम करता था। तो यहाँ पे लाइक आएगा फ्रेंड्स, लाइक अदर किंगडम्स, जैसा कि दूसरा किंगडम करता था वैसा वो करना नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब लोग सॉल्व करेंगे 22 क्वेश्चन को। यहाँ पे लाइक आएगा, they did not want to do things like other kingdoms, so they decided to dash, so they decided to dash, so they decided to, और रेस्ट पढ़ते हैं, so they decided to dash night into day, so they decided to night into day and day into night। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, सो दे डिसाइडेड टू एडजस्ट नाइट को डे में, डेवलप नाइट को डे में नहीं, एग्री भी नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, इसलिए उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग रात को दिन बनाएंगे और दिन को रात बनाएंगे। दे डैश, they dash that everyone should be awake at night। तो उन लोगों ने क्या किया, डैश किया कि सभी लोग जो हैं रात में क्या रहेंगे, जगे हुए रहेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ऑर्डर्ड किया। यस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट तो नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा, विश्वास तो नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उन लोगों ने ऑर्डर दिया, सो दे ऑर्डर्ड, सो दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवॉक एट नाइट, कि इसलिए उन लोगों ने ऑर्डर दिया कि सभी लोग जो है रात में जगे हुए रहेंगे। डैश दियर लैंड्स एंड रन दियर डैश, और क्या करेंगे, अपना ज़मीन को डैश करेंगे। डैश करेंगे मीन्स डैश करेंगे अपना ज़मीन को, मीन्स टिल मतलब क्या होता है, जोतना, हल से जोतना। तो वो लोग अपना हल को, अपना ज़मीन को क्या करेंगे, अपना खेत को लोग क्या करेंगे, जोतेंगे। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कट मतलब काटना, लैंड को तो काटेगा नहीं, खोदेगा नहीं, सो मतलब बोएगा तो नहीं, पहले क्या करेगा, हल से जोतेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, टिल आएगा यहाँ पे, टिल आएगा, TILL। एवरीवन शुड बी अवॉक एट नाइट टिल दियर लैंड्स एंड रन दियर डैश, मतलब अपना खेत को जोतेंगे और चलाएंगे डैश, ओनली आफ्टर डार्क एंड शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन कैम अप। और अपना क्या चलाएंगे, और अपना वो लोग चलाएंगे क्या, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं, लिवलीहुड नहीं, करियर नहीं, बिजनेस। बिजनेस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और वो लोग अपना बिजनेस चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है, बिजनेस है, BU। एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरा में, अंधेरा के बाद। और बेड पे जाएंगे जब जैसे ही
सूरज मतलब उगेगा उससे पहले बेड पर जाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस सबसे सुटेबल वर्ड था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस video and subscribe my YouTube channel Bharat Studies. And if you like this video, please write in the comment section box. Bye and take care.